लड़की ने जैसे ही जमीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मिट्टी ने उसके हाथों को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो धरती खुद उसे पुकार रही हो। उसके हाथ मिट्टी में फंस गए थे और वो हिल भी नहीं पा रही थी। एलीन डर के मारे वहीं खड़ी कांपने लगी। खिड़की से उसकी दोस्त नीका ने एलीन को अजीब तरह से जमीन पर लेटा हुआ देखा और तुरंत बाहर दौड़ कर आई। तब तक मिट्टी एलीन के हाथों से हट चुकी थी, लेकिन एलीन ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं सब उसे कोई राक्षस न समझने लगे। उस रात एलीन को एक अजीब सपना आया। वो घने जंगल में थी और उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था। गड्ढे के अंदर से कोई उसे बुला रहा था। एलीन झुककर अंदर देखने लगी। अचानक अंदर से बेलें निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। एलीन हाथ पीछे खींचना चाहती थी, पर वो हिल ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में बेलों ने उसके हाथ को कस कर लपेट लिया। एलीन पूरी ताकत से छटपटाई, लेकिन निकल नहीं सकी। डर कर उसकी नींद खुल गई। अब एलीन ने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। वो सीधे गांव की चुड़ैल जैसी बूढ़ी औरत के घर गई। उम्मीद थी कि शायद वो मदद कर पाए। बूढ़ी औरत ने कहा कि शायद धरती एलीन को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये कोई बुरी चीज नहीं हो सकती, बल्कि एक खास शक्ति भी हो सकती है। एलीन ने बताया कि उसे ऐसा लगता है मानो मिट्टी उससे बात करना चाहती है। चुड़ैल ने उसे सलाह दी कि धरती जो कहना चाहती है उसे सुनने की कोशिश करो। अगले दिन स्कूल में खबर फैली कि उनकी टीचर एम्मा गायब हो गई है। किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। ये सुनते ही एलीन चुपचाप क्लास से बाहर निकल गई। वो और उसके दोस्त एम्मा के घर पहुंचे। दोस्त एम्मा के परिवार से बात करने लगे और एलीन धीरे से पिछवाड़े में चली गई। वहाँ की जमीन जैसे फुसफुसा रही थी। एलीन को धरती की कराह सुनाई दे रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मिट्टी उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी। एलीन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे खा लिया। तभी उसे किसी की मदद की पुकार महसूस हुई। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। होश आया तो एलीन खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाती है। एक ऐसी जगह जो असलियत से बिल्कुल कटी हुई थी। वहाँ उसने टीचर एम्मा को देखा और उसके साथ क्या हुआ था वो सब सामने था। एलीन को याद आया कि एम्मा आखिरी बार कहाँ गई थी। वो अपने दोस्तों को उस जगह ले गई। दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा कि एलीन ने ये सब कैसे देखा। एलीन ने बताया, धरती ने मुझे दिखाया। मैं मिट्टी खाने के बाद सब देख पाई। दोस्त हैरान थे, लेकिन उस पर विश्वास किया। वे उस जगह को खोजने लगे और चौंकाने वाली बात ये कि उन्हें सच में एम्मा का फोन मिल गया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी ने घर लौटने का फैसला किया। वापसी पर अचानक पुलिस वहाँ पहुँच गई। हालत इतनी उलझी हुई थी कि कुछ समझाना संभव नहीं था। लड़कों में से एक ने बाकी सबको भागने को कहा, जबकि खुद पुलिस के हाथ लग गया। एलीन को जबरदस्त अपराध बोध महसूस हुआ। उसने दोबारा मिट्टी खाने का फैसला किया ताकि सच का पता चल सके। दोस्तों को सुरक्षित भेजकर एलीन ने मिट्टी की एक और मुट्ठी खाई। वो फिर उसी अजनबी दुनिया में पहुंच गई। इस बार उसने एम्मा को कैद हालत में देखा। एलीन उसे जगाने की कोशिश करती है, तभी एम्मा अचानक अपनी आंखें खोल देती हैं और उसी पल एलीन वापस हकीकत में लौट आती है। लेकिन अब कम से कम एक बात साफ थी, एम्मा अभी भी जिंदा थी।